हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में लेके आ चुके हैं एमपी बोर्ड अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 12वीं विषय भूगोल के सभी प्रश्नों का ए टू जेड फुल सोल्यूशन और साथ में इसका पीडीएफ भी आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर सहित बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया है, जो कि 5 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि अन्वेषण और वर्णन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या सर्वाधिक घनत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा कि एशिया का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार। तो आपका तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा व्यापार। आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपका चौथे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर करेक्ट उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। तो आपका पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथा नंबर। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 में आपसे खाली स्थान पूछा गया, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना डैश डैश द्वारा दी गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई थी। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई थी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि उच्चतम जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि दर वाला देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ओमान देश। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा ओमान देश। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भोजन एकत्र करना, आखेट करना, काटना, पशुचरण आदि डैश डैश क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय डैश डैश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गिनबा। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय गिनाव में स्थित है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि श्रमजीवी जनसंख्या को डैश डैश वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि चाय निर्यात में भारत का डैश डैश स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान है। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा कि चाय निर्यात में भारत का तीसरा स्थान है। फिर आपका प्रश्न नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई, जो कि 5 नंबर की है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा चीन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा नंबर से उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका पांचवा नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्री पतन। तो आपका पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 4 में आपसे 70 पूछा गया है, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के व्यापार 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि चीनी, सूती, वस्त्र एवं वनस्पतिक तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि असत्य। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा कि असत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका चौथे प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पंजाब तथा हरियाणा में चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आपका पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा सत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण सन 1953 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसे प्रवास कहा जाता है। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा कि स्थायी परिवर्तन को प्रवास कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर
दो में है कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाउन्स कहा जाता है। तो आपका दूसरे का सही उत्तर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सेवा क्षेत्र का संबंध किस क्रियाकलाप से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सेवा क्षेत्र का संबंध तीसरे क्रियाकलाप से है। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि तृतीय क्रियाकलाप। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 382 है। तो आपका चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 382। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक नगर है। तो आपका पाँचवें का सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16। तो आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा 16। फिर आपका प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि कुमार इसी सिंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखे, जो कि 2 नंबर का है। फिर आपका उसके अतवे में है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के कोई 2 बिंदु लिखे, जो कि 2 नंबर के। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 7 में है कि उत्प्रवास से क्या आशय है, जो कि 2 नंबर का है। उसके अतवे में है कि अशोधित जन्म दर इजाद करने का सूत्र लिखे। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का A to Z सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। सेकंड पार्ट में आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन और साथ में PDF भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा।